था एक समय ऐसा माइनस में चली गई थी गाड़ी। मैंने यही सोच के अपना बिजनेस करने की सोची थी कि मैं उन छोटे छोटे रिटेलर्स को भी कपड़ा दूंगा जो अपने गांव से सपने लेके आते हैं कि हम कपड़े का बिजनेस करेंगे। तो जब वो बाहर आने का समय हुआ, वो पेड़, उस समय पार्टनर्स ने बोला नहीं, हम तो नहीं करेंगे आपके साथ ये काम, आप कर नहीं पा रहे हो, नुकसान हो गया, हमारा पैसा हमें वापस दे दो। वक्त ऐसा भी आया था कि अजमेरा फैशन और आपने सब कुछ खो दिया था। बिल्कुल सर, आया था एक समय ऐसा जब खो ही नहीं दिया था जो था पास में, बाकी माइनस में चली गई थी गाड़ी। शायद सबको पता भी है, काफ़ी लोगों को। मेरा घर, मेरी गाड़ी, वाइफ के गहने तक मैंने बेच दिए थे, फिर गिरवी भी रखने पड़े थे। पोजीशन ऐसी आ गई थी जब जैसा आपने सवाल पूछा था कि 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आप इधर आए तो एक रिस्क जैसा आपको लगा नहीं क्या? मुझे नहीं लगा था। कुछ पार्टनर थे साथ में जिन्होंने जब मेरे को वहाँ पुरानी कंपनी में करते हुए देखा था और उसको एक मुकाम पे ले जाते हुए देखा था, तो उनको ये हो गया था कि भाई इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इसने उस कंपनी को मुकाम पे पहुँचाया है तो हमें भी पहुँचा देगा। तो साथ में आ गए। फाइनेंशियली मेरे पास इतना कुछ सपोर्ट था नहीं 2011 में जब छोड़ा था तो। और मैंने ये सोच के किया था कि मुझे रिटेलर्स को सपोर्ट करना है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स आते हैं। मेरी कंपनी में भी मना किया जाता था माल के लिए। शायद सूरत का आपको सिस्टम पता है, यहाँ डीलर और होलसेलर को कपड़ा दिया जाता है। तो मेरी कंपनी के अंदर भी यही सिस्टम था, और जब कोई आता था छोटा व्यापारी लेने के लिए तो मना कर दिया जाता था। तो मैंने यही सोच के अपना बिजनेस करने की सोची थी कि मैं उन छोटे छोटे रिटेलर्स को भी कपड़ा दूंगा जो अपने गांव से सपने लेके आते हैं कि हम कपड़े का बिजनेस करेंगे। और यही सोच के मैंने अपनी चालू करी थी। तो वो पार्टनर्स आ गए, बोले हम पैसा लगाते हैं, आप बड़ा काम करो, अच्छा काम करो। आपने एक ऐसे मुकाम पे इस कंपनी को पहुंचाया, आप लोगों ने मिल के, बॉस ने, मैंने, तो बोले इसको भी आप लेके जाओगे आगे तो हम पैसा लगाते हैं। उन्होंने पैसा लगाया। अब उन छोटे लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं कैसे? तो मैंने एक अपना YouTube का चैनल स्टार्ट किया। मैंने गूगल पे तो अपने आप को 2011 में ही 1 नंबर पेज पे मेंटेन किया था सर। ओके, ठीक है। 2012 में मैंने YouTube चैनल बनाया। तो पहले होलसेलर्स को कपड़ा बेचते थे, वही ट्रेंड चालू रखा क्योंकि सारे होलसेलर्स से जान पहचान थी, डीलर्स से जान पहचान थी, उन्हीं लोगों को कपड़ा बेचते गए। 2012 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। उसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास किया कि अगर कोई छोटा व्यापारी है या कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है तो सूरत में कोई है जो उसी प्राइस में कपड़ा देगा आपको जिस प्राइस में एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। पर अपने चैनल के माध्यम से जब आप नया बनाते हो YouTube चैनल या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो शुरुआत में समय लगता है उस चीज़ को। पेड़, वो चाइनीज़ बम्बू आपने सुना ही होगा, 4 साल तक उसमें आप पानी देते रहो तो हिलता कुछ नहीं भी है। नहीं हिलता है, और कुछ 6 नहीं महीने दिखता है में ज़मीन के ऊपर, लेकिन 6 महीने बाद ही। बिल्कुल। तो वो जो 3 या 4 साल थे, मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे मैंने कोशिश करी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों तक पहुंचने की। तो जब वो बाहर आने का समय हुआ, वो पेड़, उस समय पार्टनर्स ने बोला नहीं, हम तो नहीं करेंगे आपके साथ ये काम, आप कर नहीं पा रहे हो, नुकसान हो गया, हमारा पैसा हमें वापस दे दो। होलसेलर्स को ये लगने लग गया, डीलर्स को और होलसेलर को, कि ये तो डायरेक्ट छोटे छोटे रिटेलर्स को कपड़ा देता है तो हमको कपड़ा हम किसको बेचेंगे? बिल्कुल। वो अलग नाराज होने लग गए, पार्टनर नाराज हो गए, स्टॉक बना हुआ पड़ा रहा, वो किसको बेचेंगे? सारी चीज़ें एक साथ आ गई। पार्टनर बोले हमारा पैसा अभी खाली करके दो। तो एक समय पे बहुत तकलीफ़ वाला मोमेंट आ गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था कि अब ज़मीन के ऊपर पेड़ आने वाला है। और जब पार्टनर्स अलग हुए, सब बाहर निकल गए, हिम्मत नहीं हार के मैं उस पेड़ को सींचता रहा। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। मैं ये कहानी आपके एक पॉडकास्ट में सुन रहा था एंड आई वाज फीलिंग इट
तो मुझे एक मन में सवाल आया था और अब भी वही सवाल है, उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा या ज्वेलरी आपने गिरवी रखी भाभी की, उस मोमेंट पे आपकी नौकरी छोड़ने वाले डिसीजन पे एक बार भी ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि यार वो डिसीजन कहीं गलत ना हो गया हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगा। कई लोगों ने मुझे आके ये बात कही हाँ कि आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया था, लेकिन मैंने कभी ये फील नहीं किया, मेरे विचारों में एक बार भी ऐसी बात नहीं आई कि मैंने ये क्यों किया। तो इससे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कभी भी हारना नहीं चाहिए। देखिए, डिसीजंस हो सकता है आपके गलत हो, सही हो, लेकिन आप अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूस आप उसके ऊपर लगे रहिए। 100% पेशेंस अगर आप रखेंगे तो कभी ना कभी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन लगना, फोकस के साथ उसके ऊपर पड़ेगा।